What's up everyone? This is Deepak Sikul. Welcome to Being the Fittest. मौसम का नज़ारा ज़बरदस्त है, बारिश आने वाली है और हम करने वाले हैं ग्लूट वर्कआउट। शुरुआत करते हैं वार्म अप से। रिक्वेस्ट आई थी किशन मारवाड़ी जिनका जिम है, तो किशन ये वीडियो आज रहेगा ग्लूट वर्कआउट के लिए। चलिए वार्म अप से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 पीछे की ओर 1 2 3 4 एंड 5 एल्बो सर्कल्स 1 2 3 4 रिवर्स करने वाले हैं। आज हम ग्लूट वर्कआउट, लोअर बॉडी एक्सरसाइज है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं जनरली पूरी बॉडी वार्म कर लेता हूँ। बैकवर्ड बेंडिंग 1 2 3 4 एंड 5 फॉरवर्ड बेंड, twisting 1 2 3 4 and 5 hip rotation 1 2 3 4 5 anti-clock 1 2 3 4 knee rotation 1 2 3 4 anti-clock 1 2 3 4 and 5 calf raise 1 2 3 4 shoulder rotation 1 2 3 4 and side 1 2 3 4 and press 1 2 3 4 front raise 1 2 fly shoulder forward shrugs 1 पीछे की ओर, ऊपर की ओर, नेक अप डाउन, साइड टू साइड, आसपास रोटेशन, एंटी क्लॉक। बहुत बढ़िया, लाइट जॉग करेंगे। नीज अप, हाई नी, टो जंप 1 2 3 4 5 बट किक, jumping jack 1 2 3 4 5 5 4 3 2 and 1। बहुत बढ़िया। सो वार्म अप डन। शुरुआत करने वाले हैं अब हमारा मेन वर्कआउट। टोटल हम करेंगे 6 एक्सरसाइज। कोई भी हम स्क्वाटिंग मूवमेंट करते हैं, बैंड एंड लिफ्ट करते हैं, जैसे कि डेड लिफ्ट है वगैरह, सारों में हमारा जो ग्लूट मसल्स है वो वर्क करता ही करता है। जो हमारे ग्लूटियल मसल्स है उसमें 3 मसल्स है। जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा मसल्स है जिसे ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं, ठीक है। वो पूरा यहाँ से निकल के यहाँ पर लगता है, राइट। जो हमारा IT बैंड वगैरह है उसमें भी उसके फाइबर्स इंसर्ट होते हैं, राइट। तो ये पूरा जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स है वो 2 काम करता है। नंबर 1 एक्सटेंशन में हेल्प करता है, ये जो पीछे खींचता है, राइट, हिप एक्सटेंशन में वर्क करता है। दूसरा काम करता है एक्सटर्नल रोटेशन करने में भी जो ग्लूटियल मसल से वो वर्क करता है, और एबडक्शन में भी थोड़ा काम करता है। दूसरा मसल से ग्लूट मिनिमस मसल यहाँ ऊपर से निकलकर इस तरह से लगता है, यहाँ पर साइड में, राइट, साइड में लगता है, और उसका जो मेजर फंक्शन है वो है हिप एबडक्शन में हेल्प करता है। ये हिप एबडक्शन, लेग साइड में, ठीक है ना, ये इसमें हेल्प करता है। और तीसरा जो है वो है ग्लूट मिनिमस, खास करके वो रोटेशन में ज़्यादा, एक्सटर्नल रोटेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। ये तीन मिलकर क्या काम करते हैं? तीन मसल्स जो है ग्लूटियस, मीडियस, मिनिमस और मैक्सिमस, एक्सटेंशन में, रोटेशन में और एबडक्शन, ये 3 मसल्स करते हैं। तो आज का जो वर्कआउट हमारा रहने वाला है वो 3 मूवमेंट पर आधारित है। पूरा मसल्स है उसे डेवलप करने के लिए आज वर्कआउट करने वाले हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो है गॉबलेट स्क्वाट, राइट। जैसे कि बारबेल हम बैक स्क्वाट करते हैं पीछे रख के, और एक दूसरा वेरिएशन है उसका फ्रंट स्क्वाट। गॉबलेट स्क्वाट फ्रंट स्क्वाट का ही वेरिएशन है जो डंबल से हम करते हैं, डंबल को यहाँ पर होल्ड करके। जनरली बैक स्क्वाट में क्या होता है, जब आप बैक स्क्वाट करते हो तो आप ज़्यादा डेप्थ अचीव नहीं कर सकते हो। मतलब कि जहाँ तक आप इस डेप्थ के बाद अगर आप नीचे जाओगे तो पेल्विक का रोटेशन हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ज़्यादा डेप्थ हमें मिलती नहीं है। अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो ग्लूटियस मसल्स जो है वो और ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, ठीक है। ग्लूटियस मसल जनरली जो हमारा हिप फ्लेक्शन है ऑलमोस्ट यहाँ तक जब आ जाएगा, राइट, उसके बाद का जो रेंज है ना, यहाँ से जो ये रेंज है यहाँ पर, यहाँ पर ग्लूटियस मसल सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, राइट। तो गॉबलेट स्क्वाट हम इसलिए करने वाले हैं ताकि जो ग्लूट मसल्स है उसका हमें सबसे ज़्यादा उपयोग कर सके, मसल कॉन्ट्रैक्शन उससे ज़्यादा हम कर सके, उसको ज़्यादा वर्क दे सके। तो जो गॉबलेट स्क्वाट में अगर आप देखोगे, जनरली बैक स्क्वाट में क्या होता है, यहाँ पर आपके हिप लॉक हो जाएंगे, उसके बाद नीचे नहीं जा पाओगे आप। फ्रंट अगर आप करते हो स्क्वाट, यानी कि डंबल को होल्ड करके करते हो, तो आपका टॉर्सो काफ़ी अपराइट रहता है और आप काफ़ी डेप्थ अचीव कर सकते हो। सी द डिफरेंस नाउ, ठीक है। तो इसलिए हम डंबल गॉबलेट स्क्वाट करने वाले ताकि ज़्यादा एम्फोसाइज जो है, ज़्यादा वर्क जो है वो हम ग्लूटियल मसल्स को दे पाए, ठीक है। उसका फॉर्म देखना जरूरी है। बहुत से लोग करते हैं, गलत तरीके से करते हैं और उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा, फ्रंट गॉबलेट स्क्वाट को आप बैक स्क्वाट की तरह करोगे, रेगुलर स्क्वाट की तरह, तो भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो डंबल को इस तरह से होल्ड कर लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, डंबल को ऐसे होल्ड करिए, दोनों हाथ दोनों एल्बो के पास ले लीजिए, चेस्ट हाई, चेस्ट नीचे मत रखना, कीप योर चेस्ट हाई, नीचे कंफर्टेबल डिस्टेंस, शोल्डर डिस्टेंस इतना आप ले सकते हो। और आपके जो दोनों पंजे हैं उसे थोड़े से बाहर की ओर निकाल लीजिए, 20-30 डिग्री जितना, ज़्यादा नहीं 20 से 30 डिग्री जितना, इतना आप उसे बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब ब्रीद इन और नीचे बैठना है लाइक दिस, ऐसे मत जाना, आगे मत जाना, इस तरह से, ठीक है। वेट सीधा है, गो डायरेक्टली डाउन, यस। ये यहां पर ये रोटेशन नहीं होना चाहिए। अगर रोटेशन हो रहा है उतनी डेप्थ में आपको नहीं जाना है, उससे थोड़ा सा ऊपर रहना है, ठीक है। चलिए एक वार्म अप सेट करते हैं, 8 से 10 रैप करते हैं। चलिए मूवमेंट से यूज टू हो जाए, ब्रीथ इन एंड डाउन, गुड। यूज योर ग्लूटियल मसल्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड इनर थाई, 2, गुड, 2। ब्रीथ इन, ऊपर आते वक्त सारे मसल कॉन्ट्रैक्शन, ग्लूट मसल्स को स्क्वीज करो, 3, नजर 4 से 5 फुट की दूरी पर, यस, 4, गुड, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10, सुपर। काफी लोगों को इसमें लो बैक पर वेट आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो आगे झुकते हैं, है ना। स्क्वाट्स करते वक्त डंबल हाथ में पकड़ा है और आगे झुकते हैं। अगर आगे झुके तो जो वेट है वो आपके लो बैक पर आने ही वाला है। सो फॉर दैट पर्पस कीप योर बैक अपराइट, बैक को सीधी रखनी है। चलिए अब हम करेंगे रेगुलर सेट, 2 से 3 रेगुलर सेट करेंगे। ऐसा वेट चूज कीजिए जिससे आप 8 से 10 रैप अच्छी तरह से कर सको विथ गुड फॉर्म, गुड। जब हम कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि ये गॉबलेट स्क्वाट्स है, डेडलिफ्ट है, ये सब कंपाउंड मूवमेंट्स है। और ऐसा मत समझना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूट मसल्स ही वर्क करेंगे, जी नहीं। आप ग्लूट मसल्स को आइसोलेट नहीं कर सकते हो। हाँ, आप अगर मैं जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से वर्क करोगे तो अभी जितना वर्क मिल रहा है ग्लूट मसल्स को उससे ज्यादा मिलेगा उसको, है ना। लेकिन आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट का मतलब क्या है, जैसे अगर आप मशीन पर लेग एक्सटेंशन कर रहे हो तो सिर्फ आपके क्वाड मसल आइसोलेट हो रहे हैं, उस तरह से स्क्वाट्स करोगे तो उसमें सिर्फ क्वाड्स आइसोलेट नहीं होंगे। उसी तरह अभी जो हम कर रहे हैं गॉबलेट स्क्वाट, उसमें सिर्फ ग्लूट मसल्स वर्क आइसोलेट नहीं होंगे, लेकिन जो मेजर वर्क जो है, ज्यादातर काम जो है वो आपके ग्लूट मसल्स को करना पड़ेगा। गुड, चले जाते हैं। 8 to 10 कंट्रोल्ड रैप करना है, गुड। पोजीशन, कंफर्टेबल डिस्टेंस, आप एडजस्ट कर सकते हो लेग का डिस्टेंस जिस तरह से आपकी बॉडी पोजीशन, आपकी हाइट है ना, आपकी लिम्ब की लेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए। नाउ 8 to 10 reps, breathe in and down, breathe out, squeeze your glute, hamstring, inner thigh and quads. 2, breathe in and down, breathe out, keep your back upright position में 3, शाबाश, 4, शाबाश,
5, स्ट्रेट डाउन, शाबाश, 6, शाबाश, 7, पेल्विक रोटेशन नहीं होना चाहिए नीचे, बैक फिक्स्ड, यस, 9, 1 more, cat, fantastic. अगर 10 reps आपसे आसानी से हो रहे हैं तो मैं कहूंगा वेट बढ़ा लीजिए, ठीक है। चैलेंजिंग होना चाहिए, जैसे अभी मैं कर रहा हूं तो मुझे लगता है मैं और वेट बढ़ा सकता हूं। अब मेरे पास तो वेट नहीं है तो रेजिस्टेंस बैंड ही यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट चेस्ट वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक बिग अनाउंसमेंट किया था। अगर आपने वो नहीं सुना है तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने ये सोचा है कि बहुत से लोग काफ़ी ट्रेनिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हमने ये सोचा है कि हम रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट करके बड़ौदा बुलाएंगे और यहाँ के किसी नज़दीक के जिम में जाएंगे और उनको ट्रेन करेंगे, ठीक है। जनरली मैं प्रीफर करूँगा 1 या 2 ही लोग हो, ठीक है, तो मैं उनके साथ 1-on-1 बात कर सकता हूँ, है ना। उनकी जो उनको ट्रेन करूँगा एक दिन के लिए मैं, जो भी बॉडी पार्ट वो कहेंगे, उनको चेस्ट ट्रेन करना है, लेग्स ट्रेन करना है, बाइसेप, ट्राइसेप्स, बैक ट्रेन करना है, जो भी ट्रेन करना है, जो भी उनका फेवरेट बॉडी पार्ट है या फिर जिस भी बॉडी पार्ट में इंप्रूवमेंट लाना है तो उस बॉडी पार्ट को हम उस दिन ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आई एम इंटरेस्टेड, ऐसा करके उसमें आप कमेंट कीजिए। तो हम रैंडमली किसी 1 या 2 लोग को यहाँ पर बुलाएंगे और ज़्यादा भी लोगों को बुला सकते हैं थोड़ा टाइम के बाद, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस हफ्ते 1 को बुलाया है, नेक्स्ट वीक दूसरे को बुलाएंगे, इस तरह से। चलिए सेकंड सेट के लिए जाएंगे। वेट बढ़ा लीजिए, आपको ये बैंड लेने की ज़रूरत नहीं है ना, वेट ले लीजिए। गुड, 3, 2 एंड गुड, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट, स्क्वीज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक, जब आप नीचे बैठते हो ओपन अप योर नीज, आपके नीज आपके सेकंड टो में, दूसरी जो पैर की उंगली है सेकंड टो उसकी लाइन में आपका नी होना चाहिए। सो जब आप बैठते हो नीज को अंदर मत लेना, आउट 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 लाइक दिस। यहाँ पर आपके इनर थाई के मसल भी काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रेच होंगे, ग्लूटियल मसल स्ट्रेच होंगे, जो आपका हैमस्ट्रिंग मसल से अपर हेड वो अच्छी तरह से यहाँ पर स्ट्रेच होगा और आपके क्वाड्रिसेप मसल से वो अच्छी तरह से स्ट्रेच होगी। जब आप खड़े होंगे इनर थाई का कॉन्ट्रैक्शन, क्वाड्रिसेप का कॉन्ट्रैक्शन, ग्लूटियस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और हैमस्ट्रिंग का। और जो डेप्थ, ये जो डेप्थ है यहाँ पर सबसे पहले जो वर्क करेगा वो आपका करेगा ग्लूटियल मसल्स, ठीक है। यहाँ से जब आप ये खड़े हो रहे हैं, इतनी जो रेंज है उसमें ग्लूटियल मसल सबसे ज्यादा एक्टिवेट होंगे, क्योंकि ये जो काफी लेंदन पोजीशन में है ये वर्क नहीं कर पाएगा, आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके इनर थाई भी इतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, तो आपका ग्लूट मसल्स जो है वही यहां पर लोअर रेंज में सबसे ज्यादा वर्क करेगा। यहां पर ये इतना जो रेंज है उसके बाद भी करेगा वर्क, लेकिन फिर वो रेंज में आपके क्वाड्रिसेप्स, इनर थाई, हैमस्ट्रिंग वगैरह पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। दैट इज व्हाई गॉबलेट स्क्वाट। अच्छा लगा हो ये सुनने में, समझने में, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और कमेंट करना। वीडियो को लाइक करने से, कमेंट करने से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, यूट्यूब पैसा नहीं देता है, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन कमेंट करोगे तो क्या होगा, हमें पता चलेगा कि
लोग क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, और कुछ नहीं, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए थर्ड सेट के लिए जाते हैं। थ्री, 2 and 1 कट। नजर सामने, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट, नीचे फॉर्म टाइट रखना। 2, फोकस ऑन बॉटम, ब्रीथ आउट, स्क्वीज एवरी मसल्स। 3, स्क्वीज। 4, मिड सोल से प्रेस करो, हील एंड मिड सोल। 5, धीरे से नीचे। 6, रेजिस्ट एंड अप। 4, रेजिस्ट एंड अप। 3, रेजिस्ट, कम ऑन। 2, शाबाश, और एक, कम ऑन। This is foundation of your body. Never miss your leg day. ऐसा कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं। ग्लूट की समस्या क्यों हो रही है लोगों को, यहाँ के मसल्स क्यों नहीं रहे हैं? बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पूरे दिन बैठे रहना है सोफे पे, कंप्यूटर पे, कहीं जाना है तो गाड़ी में, मूवी देख रहे हो थिएटर में, खाना खा रहे हो कुर्सी पे, पूरे दिन बैठना है। ये मसल्स लेंथन पोजीशन में होते हैं, स्ट्रेच्ड पोजीशन में, हिप फ्लेक्सर शॉर्टन पोजीशन में। ये शॉर्ट हो जाते हैं, ये लंबे हो जाते हैं, और दोनों में वीकनेस आ जाती है। और जो ग्लूटियल मसल से वो पावर हाउस है, रनिंग करना है, जंपिंग करना है, रनिंग, जंपिंग, लंजिंग, डेड लिफ्टिंग, कुछ भी करना है, ये मसल्स चाहिए। स्प्रिंट लगाना है, फास्ट दौड़ना है, ये मसल्स पावरफुल चाहिए। हाई जंप करना, लॉन्ग जंप करना, लेटरल जंपिंग, कुछ भी करना है, ये पावरफुल चाहिए। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटेड, 1 वार्म अप सेट, 3 वर्किंग सेट, टोटल 4 सेट हमने किए। दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं डंबेल सुमो डेडलिफ्ट। आप चाहो तो बारबेल से कर सकते हो, डंबेल से कर सकते हो। मैं कहूँगा ऑल्टरनेट कीजिए, ठीक है? एक बार डंबेल से किया है तो एक बार आप बारबेल से कीजिए। डंबेल में थोड़ा अलग वैरायटी मिलेगा आपको। अगर आपने पुश पुल और लेग डे में देखा होगा तो मैंने उसमें सिंगल लेग रखा था, सिंगल लेग लंजिस, साइड लंजिस, ये वाला। ये सुमो डेडलिफ्ट वाली पोजीशन को ही मिमिक करता है, लेकिन जब आप सिंगल साइड करोगे तो आपके जो एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है, तो आपके जो वीक साइड है, जैसे कि जनरली लेफ्ट लेग से लोगों को दिक्कत आती है, तो उस पर आप फोकस कर पाओगे। वो यूनिलैटरल एक्सरसाइज का फायदा है। चलिए अगेन सुमो डेडलिफ्ट 8 to 10 रैप्स, कंपाउंड मूवमेंट है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वेट लिफ्ट करूँ, इसलिए रैप थोड़े से कम रखे इसमें, 8 to 10 रैप्स। चलिए कंफर्टेबल, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस ले लीजिए। जो रेगुलर स्क्वाट है उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए। यस, चाहो तो 1-2 आप रेपिटेशन करके चेक कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है? चलिए नीचे, गुड। जब नीचे जा रहे हो लेग्स बाहर एंड यहाँ पर। एवरी टाइम पर आपके जो डंबेल है उसको जमीन से टच करना है, ठीक है? जमीन पर रखना है, बिकॉज ये है डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट का मतलब है अभी जो वेट जमीन पड़ा है, यानी कि डेड है, मरा हुआ वेट है, और उसके बाद उसे आप लिफ्ट कर रहे हो। सो डेड लिफ्ट का मतलब है एवरी टाइम वो जो वेट है वो जमीन से टच होकर जो मोमेंटम है वो ब्रेक होना चाहिए, है ना? कंटिन्यूस ठपाक ठपाक वो नहीं, एक मोमेंटम ब्रेक कर दो। फिर जब करना होगा तो आपके मसल्स को ताकत और लगानी पड़ेगी, अदरवाइज जो रिएक्शन फोर्स है, बाउंसिंग फोर्स है, वो वेट बाउंस होगा
तो करने में आसानी हो जाएगी। हमें आसान नहीं बनाना है, मसल्स को ट्रेन करना है। लेट्स गो फॉर 8 to 10 reps। चलिए, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट। 1, ऊपर स्ट्रेट कर सकते हो, एंड डाउन, टच, ब्रीथ आउट, लिफ्ट एंड डाउन। आपके लेग्स को यूज करो। 3, जब ऊपर आ रहे हो कॉर्ड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और इनर थाई को स्क्वीज करो एंड देन गो डाउन। यस डैड। कोई झटका नहीं, वजन हाथ से नहीं उठाना, पैर से उठाना। 5, स्लो डाउन। 6, कम ऑन। 7, नजर 4 से 5 फुट की दूरी पर। जब नीचे आ रहे हो तब जब नजर नीचे। 3, शाबाश, धीरे से नीचे। 2, शाबाश, धीरे से नीचे। और एक लास्ट 1, हाँ। क्यों सुमो डेडलिफ्ट कर रही हैं? क्योंकि सुमो में जो आपका नी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है वो कम हो जाएगा, और ज्यादातर वर्क जो है वो आपका हिप फ्लेक्शन और हिप का एक्सटेंशन होगा। और ग्लूटियल मसल्स को डेवलप करने के लिए हमें ज्यादातर हिप एक्सटेंशन पर वर्क करना है। दूसरा, लेग्स थोड़े से वाइड है, बाहर की ओर घूमे हुए है, तो यहां पर भी जो हिप्स है वो अच्छी तरह से एंगेज होंगे, क्योंकि हिप्स एक्सटर्नल रोटेशन का भी वर्क करता है। हमने पहले ही बात की थी। बढ़िया, 2 सेट और करेंगे। चाहो तो वेट बढ़ा लीजिए, मुझे भी लगता है वेट बढ़ा लूं। क्या लगता है, ये ले लूं? चलिए, ले ही लेते हैं। वेट ऐसा चूज करना है कि आपका फॉर्म ना बिगड़े, आपका माइंड मसल कनेक्शन ना बिगड़े। ऑल द टाइम फोकस ऑन योर मसल्स। स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट। नो मोबाइल, नो गॉसिप। किसी से बातचीत नहीं करनी है जिम में, मोबाइल को दूर रखने का अपने से। वाइड स्पॉट में नहीं होगा ये। लेट्स गो। 1, ब्रीथ आउट एंड अप। 2, 3, रेजिस्ट करना है, नीचे जाते वक्त छोड़ नहीं देना है, स्लो। 4, शाबाश। 5, कम ऑन। 5, कम ऑन। 4, शाबाश। 3, शाबाश। 2, शाबाश। 1 more rep. Squeeze glute, hamstring, inner thigh, quadriceps, and stretch slowly, relaxed. Whew. एक सेट और बाकी है। हाँ, हाँ, बढ़िया। थर्ड सेट, 8 to 10 reps अगेन। कितना रेस्ट लेना है? 1.5 मिनट बहुत हो गया, बहुत थक गए हो। 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मसल बिल्ड करना है। सो 1 से 1.5 मिनट सफिशिएंट है। सुपर, good. Let's go. Position, breathe out and lift. 1. Good.
यस 2 3 शाबाश 4 शाबाश 5 6 4 शाबाश 3 2 1 and done. हार्ट रेट गलत दिखा रहे हैं, 106 दिखा रहे हैं, 137 अभी है, मतलब ये 150 के ऊपर गया था, 150 160 150, इट इज़ 150, मतलब 170 के आसपास गया होगा यह हार्ट बीट। अब हम करने वाले हैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी और चौथी एक्सरसाइज को ऑल्टरनेट करना है, यानी कि जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है लंजिस और उसके बाद तुरंत करना है ब्रिज। ठीक है, एक सेट लंजिस का, एक सेट ब्रिज का, लेकिन मैं बताता हूं उस तरह से करेंगे हम। लंजिस में एक लेग से 10 रेप्स और ब्रिज में 12 से 16 रैप करने हैं। बॉडी वेट है इसलिए थोड़े ज़्यादा रैप करेंगे उसमें। लंजिस जो करना है उसे किस तरह से करना है मैं बताता हूँ। नंबर 1 रिवर्स लंजिस करना है, फॉरवर्ड लंजिस नहीं। ये फॉरवर्ड है, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस मसल पर अभी करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है सबको नहीं करना है। अभी हम जो वर्कआउट करने वाले उसमें हमें रिवर्स लंजिस करना है। फॉरवर्ड लंजिस में क्या होगा, लेग रखना है, स्टेबिलाइज करना है और फिर नीचे जाना है, तो वो एक अलग चैलेंज है। रिवर्स लंजिस में वो इम्पैक्ट वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ से फोकस कर पाएंगे मसल्स पर, राइट। तो नंबर 1 रिवर्स लंजिस करना है। दूसरी बात, जो हम लंजिस करते हैं इस तरह से हम ग्लूटियल मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, उस पर ज़्यादा लोड लाने के लिए जो टॉर्सो है उसे थोड़ा सा आगे की ओर रखेंगे इस तरह से। सी वो टॉर्सो यहाँ पर है, हम थोड़ा यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा और ज़्यादा हिप फ्लेक्शन यहाँ पर होगा तो एक्सटेंशन भी ज़्यादा होगा और इसलिए जो हमारे ग्लूटियल मसल्स है उसको काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी। आप खुद करके देखो और मुझे कमेंट करके बताना कि ग्लूटियल मसल्स पर इसका लोड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, राइट। सो अगर आपने ये कभी ट्राई नहीं किया है तो मैं कहूँगा पहले आप बॉडी वेट कीजिए। जब आपकी मास्टरी आ जाती है बॉडी वेट में, उसके बाद आप डंबल लेकर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेग रहेंगे। जिस लेग से करना है उस पर थोड़ा सा वेट ले लीजिए, ये लेग थोड़ा ऊपर ले लीजिए। अब ब्रीद इन एंड डाउन, नीचे रखो, ब्रीद आउट एंड अप, ऊपर आ जाओ। वापस लेग नहीं लाना है, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे ये 2। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। डंबल लेना है तो ले लीजिए, एक हाथ में रखना। जब सिंगल साइड डंबल होगा, इस साइड नहीं है, तो बॉडी इस तरफ झुकेगा। उसे मेंटेन करने के लिए जो आपका ग्लूट मीडियस मसल से वो एक्टिवेट होगा, इसलिए इसे सिंगल हैंड पकड़ना है। ठीक है, और वेट बाजू में मत रखना, आपका जो शीन बोन है वहां पर आगे की साइड में रखना। ठीक है, लेट्स गो। 1 गो डाउन, टॉर्सो आगे एंड अप। 2 ब्रीथ इन, फोकस करो, यस। नीचे रेस्ट नहीं लेना है, जस्ट गो डाउन एंड अप। 4 स्लोली, 5 बढ़िया, पूरा नी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। 6 7 8 9 10। कॉन्सेंट्रेट, मिड सोल दबाओ और ऊपर, या जबरदस्त। अब आपका राइट वाला हाथ बदलेंगे, अपोजिट हैंड में डंबल रखना है। गुड, एक लेग पीछे, ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट अप। 2 3 4 मिड सोल दबाना है। 5 6 मिड सोल दबाओ। 7 3
2 1। बहुत जबरदस्त। इसके साथ में अब करना है ब्रिज। ब्रिज करने के लिए ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो यूज कीजिए, नहीं है तो चलेगा। अलग अलग बैंड आते हैं, ये लाइट है, ये उससे हैवी है, ये उससे भी हैवी है। सबसे हैवीएस्ट, सबसे हार्डेस्ट ये है, इसको नीचे करना है। ऑलरेडी ब्रीदिंग बहुत फास्ट है, अभी इसे यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। आप अपने लेवल के मुताबिक ले लीजिए, ठीक है। और नी जॉइंट के जस्ट ऊपर रखना है इसे। यहां पर, यहां मत लेना, नी जॉइंट के जस्ट ऊपर, यहां पर, ठीक है, ये पोजीशन में। गुड। अब क्या होगा, ये बैंड दोनों लेग को अंदर की ओर दबा के रखेगा, और हम क्या करेंगे, इसे न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे। जैसे ही हम इसे खोलेंगे, ग्लूट मीडियस मसल से वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ग्लूट मीडियस, मैक्सिमस सब कुछ इसमें वर्क करेगा, ठीक है। दोनों लेग जमीन में बराबर गाड़ के दबा के रखना है। आपका जो ये पेल्विक बोन है, ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, उसके लाइन में सेकंड टो एक लाइन में, इसकी सेकंड टो इसकी लाइन में, ठीक है। हाथ आपके बाजू में, यहां से ब्रीद आउट और सीलिंग की ओर जाना है, ये सामने की ओर, इधर नहीं, इस तरफ नहीं, सामने की ओर ऐसा इमेजिन करना है ताकि आपके ग्लूटियल मसल सबसे ज्यादा वर्क करेंगे। ब्रीद आउट, लिफ्ट अप, यहां तक, आर्च नहीं बनाना है, कीप इट हियर, ठीक है। ब्रीद इन एंड डाउन, 16 रैप करने हैं। 2, ब्रीद आउट, लिफ्ट, दोनों मिड सोल जो है उसे बराबर दबाओ, लिफ्ट करो और धीरे से नीचे आओ, इसे खोल के रखना। 3, धीरे से नीचे, 4, शाबाश, धीरे से नीचे, दोनों पंजे दबाकर जमीन में। 6, स्लोली डाउन, 7, स्लोली डाउन, 8, एक और वैरायटी ऐड करेंगे इसमें, 10, ओपन अप, अंदर एंड नीचे, 11, अप, ओपन, अंदर, 3, ऊपर जाओ, खोलो, एब्डक्शन, यस एंड डाउन, 3 और, गो अप, एब्डक्शन, एडक्शन एंड डाउन, 2, गो अप, ओपन अप, देन लास्ट 1, गो अप, ओपन, क्लोज एंड डाउन। अगर सही लेवल का बैंड आपने यूज किया होगा तो समझ में आ जाएगा कि कितना कॉन्ट्रैक्शन यहां पर जनरेट हो रहा है। अब अगर आपको रेस्ट चाहिए तो ले सकते हो, मैक्सिमम 1 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी जो लंच किया था उसे तो रेस्ट मिल ही गया है, हम अभी ले सकते हैं वापस इसमें, ठीक है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। ईच लेग 10 रेप्स करने हैं। लेट्स गो। टॉर्सो को थोड़ा लीन रखना आगे। गुड। ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट एंड अप। 2, ध्यान यहां पर। 3, स्क्वीज, यस। 4, स्क्वीज। 5, स्क्वीज। 6, स्क्वीज। 7, स्क्वीज, धीरे से नीचे। 8, यस। 9, 10, ग्लूट। ध्यान से नोटिस करोगे तो आपके ग्लूटियल मसल्स, इनर थाई, हैमस्ट्रिंग और थोड़ा बहुत क्वाड्रिसेप में भी कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। लेट्स गो। 1, शाबाश। 2, गुड। 3, 4, कम ऑन। 5, 6, 7, 8, कम ऑन। 9, कम ऑन। 10, क्या बात है। ब्रिज। यहां पर रखोगे तो यही बैंड का लोड कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ शॉर्ट लीवर आर्म। जितना दूर किया, जॉइंट यहां पर है और फोर्स यहां पर है, रेजिस्टेंस यहां पर है,
तो मोमेंटम बढ़ गया, ये डिफिकल्ट होगा। चलिए, दोनों पंजे सबसे पहले जमीन में बराबर दबाओ, पेट को अंदर खींच लो, बैक को न्यूट्रल रखो। अब हिप को नहीं उठाना है, दोनों पंजे जमीन में दबाओ और लिफ्ट करो बॉडी को। 1, ओपन अप, यस, एंड डाउन। 2, ओपन अप, होल्ड, धीरे से वापस। 3, हाँ, जैसे खोल रहे हो धीरे से अंदर आओ और नीचे। 4, यस, ओपन एंड डाउन। 5, पंजे दबा कर रखना, यस। 7, अप, पंजे दबाकर, यस। 8, 8, ओपन अप। जब खोल रहे हो तो बॉडी नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, बॉडी ऊपर एंड ओपन अप, यस। 5, यस, धीरे से नीचे। 4 को अप, होल्ड, ओपन अप, यस, क्लोज एंड डाउन। 3, अप, ओपन, धीरे से क्लोज एंड डाउन। 2 को अप, ओपन, क्लोज। लास्ट 1, अप, ओपन, क्लोज, धीरे से नीचे। हाँ, रैप ज्यादा है तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा हो जाएगा। मसल्स पंप याद कीजिए। लास्ट सेट, लेट्स गो। ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप। पूरा नहीं एक्सटेंड मत करना, हमें ग्लूटियल मसल पर ध्यान देना है। 2, 3, यह इसका पूरा कॉन्ट्रैक्शन। 4, ग्लूट्स। 5, ग्लूट्स। 6, ग्लूट्स, स्लो डाउन, ग्लूट्स। 8, स्लो डाउन, ग्लूट्स। 9, ग्लूट्स। और एक, लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, come on। 5, come on। 6, 7, 3, दबाओ। 2, glutes and 1, अगर आप बैंड से नहीं कर सकते हो तो बॉडी वेट कीजिए, बिना बैंड यूज किए कीजिए, फॉर्म पर ध्यान दीजिए। लेकिन देख रहे हो ये बैंड जो है उसकी वजह से दोनों नी अंदर रह रहे हैं, है ना। अब इसके अगेंस्ट में मुझे फोर्स जनरेट करना पड़ेगा लेग्स को खोलने के लिए। मैं जैसे ये करूँगा मेरे जो ग्लूट मीडियस है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा एब्डक्टर है वो ग्लूट मीडियस। Ready? Let's go. Breathe out. Lift your body up. Abduction, horizontal abduction, inside and down. 2. Lift up. बिना बॉडी को नीचे झुकाए. Open, close and down. 3. Lift. वहीं रखो, बॉडी को ओपन करो. 3 and down. 4. बॉडी ऊपर, ओपन, धीरे से क्लोज करो and down. 5. 6. Lift. Yes. बंद and down. 10. Lift, open, close and down. 9. Lift, open, close. 8. Lift up. 8. Good. 7. Up, close and down. 6. Lift. Yes. Good. 4. Lift, open, close, down. 3. Lift, open, close,
2 lift up, open, close, last one, lift up, open up, close. क्या बात है, क्या बात है। कोई बिगिनर है तो उसे आप एक एक सेट कराओगे तो भी चलेगा, और रेपिटेशन जो है उसे वो 10 से 15 रैप्स करवाइए ताकि वो मूवमेंट से यूज टू हो जाए। थोड़े ज़्यादा रैप्स कराओगे आप 15 रैप्स, एक एक सिंगल सेट, तो मूवमेंट से यूज टू हो जाएगा। दूसरा, उसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डंबल बैंड्स दिए बिना उसे वर्कआउट कराओ, है ना। एक बार उसकी जो मूवमेंट है ना उसे ठीक कर लो। एक बार उसकी मूवमेंट ठीक हो जाती है, अच्छे फॉर्म में, बिना वेट के अच्छे फॉर्म में वो 15 रैप्स कर सकता है। उसके बाद आप उसे वेट दीजिए, ठीक है, डंबल देना है, बैंड देना है, दीजिए। अब उससे 10 से 12 रैप्स करवाइए। एक बार वो 12 रैप्स अचीव कर लेता है, फिर आप उसे वेट और दे सकते हो। कितना वेट ज़्यादा दे सकते हो? 5 से 10%, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई बंदा 5 किलो से कर रहा है 12 रैप्स, तो उसका अगर आप 10% गिनने जाओगे तो 500 ग्राम्स होगा। उतना वेट तो हमारे पास होगा नहीं, हमारे पास तो 5 किलो के बाद सीधा वेट होता है 7.5 किलो। तो क्या करेंगे? तो ये करना है कि उसको रैप्स थोड़ी ज़्यादा रैप्स बढ़ा दो, यानी कि 12 रैप्स कर रहा है तो उसे 15 रैप्स तक ले जाओ, धीरे धीरे 20 रैप्स तक ले जाओ। अगर कोई बंदा 5 किलो से 20 रैप्स कर सकता है तो फिर उसे 7.5 2 8 से 10 रैप आराम से कर पाएगा उसमें, ठीक है ना। ये हमको सोचना है इस तरह से। एकदम से वेट ज़्यादा दे दोगे तो उसको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा और वर्कआउट करना बंद कर देगा। चलिए, अब हम करने वाले हैं लास्ट 2 एक्सरसाइज। उसमें जो एक एक्सरसाइज है वो है डंबल RDL, रोमानियन डेडलिफ्ट कहते हैं। काफ़ी लोग स्टीफ लेग डेडलिफ्ट भी कहते हैं। स्टीफ लेग डेडलिफ्ट काफ़ी अप्रोप्रिएट नेम है क्योंकि वो मूवमेंट को दर्शाता है कि लेग्स को स्टीफ रखना है, ठीक है, और ब्रीथ इन, आउट एंड अप, ठीक है। बैंड नहीं करना है और नीज को लॉक भी नहीं रखना है, सिर्फ अनलॉक कंडीशन में रखना है, बैंड नहीं करना है। इस मूवमेंट को जरा सा देख लीजिए आप कैसे करना है। जो वेट है आपके हाथ में आगे रहेगा। डंबल से करो, बारबेल से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार डंबल से किया है तो नेक्स्ट टाइम बारबेल से करो। वेट हाथ में ले लो। सबसे पहली जो मूवमेंट है वो क्या करना है? सबसे पहली मूवमेंट हिप हिंज ये होगा, और उसके लिए आपकी नज़र है वो 4 से 5 फुट की दूरी पर रखनी है। आपकी चेस्ट है वो नीचे नहीं, चेस्ट ऊपर, स्कैपुला पीछे, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से ब्रीथ इन और हिप को पीछे दीवार की ओर पुश करना है, लाइक दिस। नज़र नीचे लेके आओ, मुंडी ऊपर मत रखना, न्यूट्रल, पुश बैक। ये जितना पुश बैक कर सकते हो बैक को राउंड किए बिना उतना करो और वहाँ से वापस ऊपर आ जाओ। काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि जितना नीचे जाए उतना अच्छा है और उसके चक्कर में जो बैक है उसे राउंड कर लेते हैं। इस तरह से करते हैं, वो गलत है। उससे मसल पर जो टेंशन है वो चला जाएगा। ग्लूटियल मसल्स जो स्ट्रेच हो रहे हैं, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, वो लोड चला जाएगा, ठीक है। सो वो गलती मत करना। एक तो मसल्स ग्रोथ होगा नहीं, ऊपर से इंजरी हो जाएगी। सो वेट आपके हाथ में। चलिए एक सेट कर ही लेते हैं। 12 रैप्स करने हैं। गुड। वेट आपके सामने, दोनों पंजे सीधे रखना। ब्रीथ इन, चेस्ट हाई और हिप्स को पीछे की ओर पुश करो। नेक न्यूट्रल, जहां तक जा सकते हो बैक को न्यूट्रल रखते हुए गो। ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट अप। 2, ब्रीथ इन, ये मत करना, ये नहीं करना है। यहां तक जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां तक मसल एंगेजमेंट रहता है वहां तक जाओ। 2, पुश बैक, वापिस। 3, यस, स्क्वीज ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग। 4, शाबाश। 5, नेक न्यूट्रल रखना। 6, 7, 8, शाबाश। 9, 3, 2, 1। हाथ को एकदम लूज रखना, हाथ से वेट लिफ्ट नहीं करना है। गुड।
इसके साथ में एक ऑल्टरनेट एक्सरसाइज रहेगी क्लैम शेल। किया है आपने पहले क्लैम शेल? नहीं किया है तो आज से ही आपके रूटीन में डाल देना। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये। जो हमने ब्रीच पोजीशन में हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन किया था वही है ये क्लैम शेल हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन। पहले आप बॉडी वेट करना, बॉडी वेट हो जाती है, उसके बाद आप बैंड लगा के कर सकते हो। कुछ लोग डंबल रख के भी करते हैं लेकिन उससे उतना इफेक्टिव नहीं होता है वर्कआउट, रेजिस्टेंस रहता नहीं है पूरे टाइम। ये बहुत बढ़िया है। ये जो आपके घुटने हैं, ठीक है, उसको जो आपका बेली बटन की लाइन है ऑलमोस्ट यहाँ तक ले लीजिए, ऐसे, बस इतना बहुत है यहाँ तक, ठीक है। अब आप एक साइड सो जाओगे इस तरह से और ऊपर ले लो, बस यहाँ तक। इसको खोल के रखो ऐसे, जो नीचे वाला हाथ है उसके ऊपर आपका हेड रख दो और इस हाथ से आप बैलेंस बनाना है। अब ब्रीद आउट और हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन करना है। आपके जो ग्लूट मीडियस मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गए उसमें। चलिए ब्रीद आउट एंड लिफ्ट 1, ये कांटेक्ट बना के रखना, 2 लिफ्ट एंड डाउन, 3 लिफ्ट एंड डाउन, 4 लिफ्ट एंड डाउन, 5 लिफ्ट, 6 7 8 9 10 11 स्लोली डाउन, 12 स्लोली डाउन। दूसरी साइड करेंगे, आपको दिखे इसलिए इस तरफ घूम रहा हूं नहीं तो आपको पूरा ऐसे घूमने की जरूरत नहीं है। बैंड ऐसा चूज करना कि आप अच्छे से 12 रेप्स कर पाओ। चलिए ब्रीद आउट एंड लिफ्ट 1, धीरे से नीचे, 2 धीरे से नीचे, 3 4 ओपन अप एंड डाउन, 5 ओपन अप एंड डाउन, 6 7 8 4 3 2 1 होल्ड एंड डाउन। ओह देखिए जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। एक बार करो और फिर खुद जान जाओ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाह। चलिए आरडीएल वेट बढ़ाने वाला हूं अब मैं 10 से 12 रैप करेंगे। लेट्स गो। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये डंबल इतना बड़ा है ना कि सीधा रहता नहीं है, यहाँ पर ये टच हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं थोड़े। लेग्स को मुझे खोलने पड़ेंगे इसके लिए। चलिए कितना करेंगे, 10 से 12 रैप। ब्रीद इन, पुश योर हिप्स बैक, ब्रीद आउट एंड अप। 2 पुश योर हिप्स बैक, सीधे पोजीशन देखिए, मेरा फॉर्म देखिए, एंड ऊपर। 3 चेस्ट हाई, हिप्स पुश बैक। 4 पुश बैक, चेस्ट हाई, गुड। 5 6 7 पुश बैक, चेस्ट हाई। 8 कम ऑन। 9 10 11 धीरे से नीचे ऊपर, और एक 12 पुश बैक, गुड। इसके बाद लास्ट सेट बाकी है आरडीएल का। क्लैम शेल यहां पे रखना, यहां पर बैंड मत रखना, बहुत आसान हो जाएगा वहां पर रखने का। गुड, आपका ध्यान यहां पर। चलिए ब्रीद आउट एंड लिफ्ट 1 एंड स्लोली डाउन। 2 फोकस हियर, 3 4 लिफ्ट होल्ड एंड डाउन,
5 लिफ्ट होल्ड एंड डाउन, 6 7 8 9 10 11 open up and slowly down, 12 open up and slowly down. नीचे आते वक्त छोड़ नहीं देना है, रेजिस्ट करना है. दूसरी साइड, लेट्स गो. 1 होल्ड एंड डाउन, 2 होल्ड एंड डाउन, 3 ओपन अप धीरे से नीचे, 4 ओपन अप धीरे से नीचे, 5 अप धीरे से नीचे, 6 स्लोली डाउन, 6 धीरे से नीचे, 5 4 होल्ड एंड डाउन, 3 होल्ड करना, 2 होल्ड देयर एंड डाउन, लास्ट 1. एक सेट बाकी है अभी आरडीएल का और एक क्लैम्पशेल का, उसके बाद वर्कआउट खत्म. लेट्स गो फॉर आरडीएल. गुड. ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप. 2 पुश योर हिप्स बैक, ये करना है, देखिए, एंड ऊपर आ जाइए. 3 मसल को एंगेज करो, स्ट्रेच करो और उसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट. 4 5 6 5 4 3 2 breathe in and down, push back and come back. क्लैम्पशेल बाकी है. लास्ट सेट वर्कआउट का समापन करते हैं. अब क्लैम्पशेल से हाथ यहाँ रखोगे तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी आपको फील होगा. चलिए, 1 ओपन अप धीरे से नीचे, 2 अप, 3 4 कम ऑन, 5 ओपन अप होल्ड एंड डाउन, 6 7 8 9 3 ओपन, close, 2 open, slowly close, 1 more open up and close. दूसरी साइड. Good. 1 open and close, 2 open and close, 3 open, 4 open, 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट 1 12. एक चीज याद रखना, लेग्स वर्कआउट करने के बाद, लोअर बॉडी वर्कआउट करने के बाद, ग्लूट वर्कआउट करने के बाद अगर अपने पैरों पे ठीक से चल सकते हो तो समझ लेना बराबर वर्कआउट नहीं किया है. अगर ऐसे ऐसे चल सकते हो, ऐसे ऐसे, तो बराबर है बराबर ट्रेन किया है. हम ऐसा कहते थे पहले कि लेग्स वर्कआउट के बाद कुत्ता भी काटने के लिए पीछे पड़े ना, तो उसको कहते भाई काट ले मेरे से दौड़ा नहीं जाएगा ऐसे लेग्स ट्रेन हो जाते थे. चलिए, वर्कआउट ख़त्म हो गया है, लेकिन स्ट्रेचिंग करना है. सो स्ट्रेचिंग कर लेते हैं. पानी पीना है तो पी लीजिए. 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे हम लोअर बॉडी.
शूज़ निकाल दीजिए। 60 मिनट का वर्कआउट हुआ है। एवरेज हार्ट बीट 130 है और मैक्सिमम हार्ट रेट गया है 150। मैं सालों तक पहले कूल डाउन नहीं करता था, स्ट्रेचिंग नहीं करता था और मेरा पूरा बॉडी जो है ना वो लोखंड की तरह था, लोहे की तरह, आयरन बॉडी, एकदम स्टीफ, हिले ही ना कुछ। लेकिन पिछले करीबन में 5-6 साल रेगुलर बेसिस पर कूल डाउन करने का, स्ट्रेचेस करने के, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे, और वो भी फिटनेस का एक पार्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए सबसे पहले इनर थाई को स्ट्रेच करते हैं। ले लीजिए अंदर, बहुत बढ़िया। सुमो वगैरह किया था ना, सुमो डेड लिफ्ट, पकड़ के रखिए उसे 20-30 सेकंड के लिए। हाँ, कीप ब्रीदिंग। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। दोनों लेग्स खोल दीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग। नीचे से पकड़िए पहले, गुड। हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच होगा, लो बैक में स्ट्रेच होगा, फील दोज एरियाज। कीप ब्रीदिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे से वापस आएंगे हम, स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे, एंकल जॉइंट स्ट्रेच होगा। यस, सोलियस मसल्स काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रेच होगा इसमें। लेग्स उल्टे, वज्रासन। हा 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 हा। थोड़े से पंजे बाहर निकालेंगे, थोड़ा डीप स्ट्रेच मिलेगा। पिजन स्ट्रेच करेंगे हम। यस, हिप ग्लूटियल मसल्स अच्छी तरह से स्ट्रेच होंगे उसमें। हाँ, पीछे वाले लेग के हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच होंगे, आगे वाले लेग के हिप एक्सटेंसर्स। कीप ब्रीदिंग। लेग चेंज करेंगे हम। बढ़िया, पैर आगे लेंगे हम, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच करेंगे। अगर बैलेंस नहीं रहता है तो हाथ ऊपर मत लीजिए, नीचे ही हाथ रखना, इससे आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। थोड़ा डीप स्ट्रेच करना हो हिप फ्लेक्सर को तो हाथ ऊपर लेके थोड़ा सा राइट साइड
टिल्ट हो जाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। गुड। अब क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करने के लिए पीछे वाला लेग उठाओ। अगर आपका बैलेंस नहीं रहता है तो कुछ टेबल, कुर्सी, जिम में बेंच हो, उसे पकड़ लेना। थ्री, 2 एंड 1। आगे वाला लेग है उसे सीधा करो। हैमस्ट्रिंग मसल्स में, काफ मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील करो। आगे जाओ, पीछे आओ, फील इट, फील इट। लेग चेंज करेंगे। गुड। हिप फ्लेक्सर सबसे पहले। Concentrate. Good. Quadriceps. हाँ, नज़र सामने, चेस्ट अप। बैलेंस नहीं रहता है तो कुछ पकड़ लीजिए इस हाथ से। फाइव, 4, 3, 2 एंड 1। आगे वाला लेग सीधा करेंगे थोड़ा। यस। आगे जाओ, वापिस आओ। गुड। ग्लूटो मसल स्ट्रेच करेंगे। एक लेग सीधा, एक लेग पकड़ते हुए चेस्ट की ओर। ग्लूटो मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील करो। ये लेग दूसरा जो है उसे घूमने मत देना, कीप इट स्ट्रेट, और उसका पंजा जमीन की ओर खींचा हुआ, लाइक दिस। और ये जो घुटना है उसे सीधा, ये जो बैंड है उसे सीधा कर लो। यस। अब यह अच्छी तरह से आपके जो ग्लूट मसल से वो स्ट्रेच होंगे। फोकस, फोकस। इसे साइड में ले लीजिए, इस तरह से, इस तरह से। गुड। ये हाथ ऊपर और साइड में। चेंज करेंगे लेग, सीधा पकड़ो इसे। साइड में। धीरे से ऊपर। सुपर। और थोड़ा डीप स्ट्रेच देना हो गया है स्ट्रेच। और अगर ओपन करना है keep breathing, keep breathing.
जितना होल्ड करोगे मसल्स धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करेंगे और खुलेंगे। फाइव 4 3 2 and 1। सुपर गुड। तो ये था आज का कंप्लीट ग्लूट वर्कआउट विथ वार्म अप प्लस कूल डाउन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे एक लाइक दे दीजिएगा और आपका एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्रेनिंग के लिए 1 डे ट्रेनिंग विथ मी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और आपको बुलाएंगे बड़ौदा और एक दिन करोगे आप हमारे साथ ट्रेनिंग आपके फेवरेट बॉडी पार्ट के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट। आज तो लेग्स बनता है ना। बाय बाय। गुड। भूख लगी है, अभी हम खाना खाएंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:20। 2:20 बज रही है अभी। यस, भूख लगी है बहुत, खाना पड़ेगा। हा 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 हा।